आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में मनहली रोड पर एसके फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप का पंडप्पा काशिमपुर और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। देश में कोरोना के 19,406 नए मामले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी हुए संक्रमित। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जीता पंचायत चुनाव। शपथ लेने पहुंचे पिता, पति और घरवाले। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। रात तक परिणाम जारी होने की संभावना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ताजमहल, चारमीनार, सालार जंग म्यूजियम समेत सभी राष्ट्रीय स्मारकों में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगी फ्री एंट्री। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया गया हवन यज्ञ और की गई दुआएं। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को बीदर में मनहली रोड पर करोड़ीमल मूनलाइट सिटी के सामने एसके फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप का जनता दल सेकुलर के नेता शासक पंडप्पा काशिमपुर और केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, सलीम चिकन, यूसुफ खान, समीर खान और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर शॉप मालिकों की ओर से सभी अतिथियों का शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही इस अवसर पर शासक पंडप्पा काशिमपुर, डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के हाथों से वहां पर उपस्थित अतिथियों को सम्मानित करवाया गया। पंडप्पा काशिमपुर, डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और दूसरों ने शॉप मालिकों को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि पिछले कुछ समय से दैनिक कोरोना मामले 20,000 के आसपास ही बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19,928 लोग ठीक हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा, हल्के लक्षण पाए जाने पर उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसमें उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीएम ने आगे बताया कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो भी आए हैं वो अपनी कोरोना जांच करा लें। इसके अलावा उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा भी स्थगित कर दी है। कर्नाटक में मंकी पॉक्स का चौथा मामला सामने आया है। तिब्बत के इस 9 वर्षीय लड़के के नमूने जांच के लिए बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भेजे गए हैं। हुबली में ये मामला सामने आया है। बच्चे की त्वचा पर चकत्ते व अन्य लक्षण की शिकायत है। सूत्रों के अनुसार ये बच्चा 1 जुलाई को अपने माता पिता और एक तिब्बती पुजारी के साथ बेल्जियम से दिल्ली आया था। उसने हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में तिब्बतियों के शिविरों का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया। इसके बाद सरपंच और पंच के पदों पर महिलाएं चुनकर भी आए, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में जीतकर आई महिलाओं की जगह पर उनके पति, पिता, देवर शपथ ले रहे हैं, जबकि पंचायत अधिनियम में ये नियम विरुद्ध है। राज्य की कई पंचायतों में लोकतंत्र का मजाक बना। सागर जिले की जयसीनगर ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं। 10 वार्डों से महिला पंच चुनकर आई हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 महिला पंच ही शामिल हुई। बाकियों के पति, पिता और देवर शपथ लेने पहुंचे और उन्होंने शपथ भी दिलाई गई। वहां मौजूद पंचायत सचिव आशाराम साहू ने कहा, महिलाएं अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। हमने बार बार सूचना दी, उन्होंने आने को कहा, फिर भी नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में मतदान प्रक्रिया आज सुबह शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए संसद सदस्य अपने मताधिकारी का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, उसके बाद अन्य मंत्रियों और संसद सदस्यों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सदनों में एनडीए की स्थिति मजबूत है।
इसलिए जगदीप धनखड़ की जीत निश्चित मानी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने और टीआरएस पार्टी की मार्गरेट अल्वा को वोट देने का ऐलान किया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने कहा है कि भारत देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 5 अगस्त से 15 अगस्त तक केंद्र प्रबंधित स्मारकों में विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि स्थानीय या बाहरी किसी भी विजिटर्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ASI के तहत चलाए जाने वाले स्मारकों में भी तमाम विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। इसके तहत आगरा का ताजमहल और हैदराबाद के किला गोलकुंडा, चारमीनार, सालारजंग म्यूजियम के अलावा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले देश भर के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में एंट्री फ्री रहेगी और दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। सरकार 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और मॉल जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर विभाजन की भयावहता पर प्रदर्शनियों का आयोजन करेगी। संस्कृति मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को स्टेशन परिसर में ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख पाएं। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि प्रदर्शनी के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। पिछले साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर,
पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नतीजतन इस मामले में अमित शाह के आदेश पर बीजेपी नेता और उसके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बीजेपी के नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन और उनके बेटों पर गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। आरोप मुंबई के एक होटल कारोबारी ने लगाया है कि बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन और उनके बेटे ब्रजेश रतन ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट दिलवाने के नाम पर उनसे 100 करोड़ की डील की और 2 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का स्वास्थ्य खराब है, जिनको लखनऊ के मेदंता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आजम खान के लेंस में इन्फेक्शन है। इसके अलावा उनको निमोनिया हो गया था, जिसके बाद से ही उनको लखनऊ मेदंता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सपा नेताओं का जाने का
सिलसिला जारी है। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन कर आजम खान की लंबी उम्र और बेहतर सेहत के लिए कामना की, तो वहीं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं की गई। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। तमिलनाडु के होसूर में लगातार बारिश होने के कारण होसूर के डैम में पानी भर गया। इस कारण डैम के दरवाजे खोलकर पानी खाली किया जा रहा है। तमिलनाडु से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रसिद्ध रैपर और गायक डच विली कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डच विली को आलिम दीन के साथ खड़े होकर कलमा शहादत पढ़ते हुए देखा जा सकता है। डच विली ब्रिटेन में पैदा हुए। वो कम आयु में ही नीदरलैंड चले गए थे। उन्होंने अपना दूसरा नाम डच विली रखा और इसी नाम से मशहूर हुए। ओम जय जगदीश हरे और जनगण मन को नए अंदाज में पेश कर श्रोताओं की वाहवाही लूटने वाली अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नियंत्रण पर भारत आने से पहले मिलबेन ने एक बयान जारी कर कहा कि 1959 में भारत की यात्रा करने वाले डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नक्शे कदम पर चलते हुए मुझे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बयान के मुताबिक मिलबेन पहली अमेरिकी कलाकार हैं जिन्हें ICCR ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली आधिकारिक अतिथि होंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में मनहली रोड पर SK फैब्रिकेशन एंड इंजीनियरिंग वर्कशॉप का पंडप्पा काशिमपुर और डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। देश में कोरोना के 19,406 नए मामले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई भी हुए संक्रमित। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जीता पंचायत चुनाव। शपथ लेने पहुंचे पिता, पति और घरवाले। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। रात तक परिणाम जारी होने की संभावना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ताजमहल, चारमीनार, सालार जंग म्यूजियम समेत सभी राष्ट्रीय स्मारकों में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगी फ्री एंट्री। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया गया हवन यज्ञ और की गई दुआएं। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।